नमस्कार दोस्तों, राउंड ऑफ हॉरर में आप सभी का स्वागत है। आज जो मैं आप लोगों को कहानी सुनाने वाला हूँ ये एक जिन की है। जिन, ये नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? सबसे पहले अलादीन का जादुई जिन। आप लोगों ने जिन के बारे में काफी अच्छी बातें सुनी होगी और देखी होगी, पर क्या हो जब कोई जिन शैतानी हो। नमस्ते, मैं नजर हूं और मैं आपको नजर से दास्तान बताने जा रहा हूं जिसका नाम है द जिन स्टोरी। वो सुबह भी आम सुबह सी थी। पंकज अपना ऑफिस बैग लेके काम के लिए निकल रहा होता है कि पीछे से लता की आवाज आती है, जरा सुनिए, आज घर जल्दी आ जाना, हमें डॉक्टर मेहता के पास जाना है चेकअप के लिए। पंकज और लता माता पिता बनने वाले हैं। ये उनकी पहली संतान है जिसके लिए वो बड़ी खुश हैं। स्कूटर की आवाज पंकज का ध्यान खींच लेती है। आजा छोटे, तुझे मैं नुक्कड़ तक छोड़ देता हूँ। जी भैया, बस 2 मिनट बोलकर पंकज अपने बड़े भैया करण के साथ चल देता है। पंकज के लिए उसके बड़े भैया करण राम समान है। उनकी हर बात बिना टाले सुन लेता है। नुक्कड़ पहुंचते ही नीरज दिखता है। उन्हें पंकज उस स्कूटर से उतरकर नीरज की तरफ बढ़ के बोलता है, मजले भैया, आप यहाँ किसकी राह देख रहे हो? इतने में गुस्से से नीरज कहता है, तू जा अपना काम कर, ज्यादा चौधरी मत बन। नीरज बड़े भैया ही गुस्सैल स्वभाव का होता है जिसकी किसी से भी नहीं बनती। घर के पैसे चुराना, नशा करना, वो बुरी संगत में बुरी तरह से फंस चुका था। यहाँ घर में लता किचन अपनी जेठानी नैना के साथ घर के काम में व्यस्त हो जाती है। तू जाकर आराम क्यों नहीं कर लेती? लता, ऐसी हालत में तुम्हें इतना काम करना नहीं चाहिए। जेठानी की बात मान लता आराम करने बढ़ती है। तभी नीरज का आ धमकता है, मुझे जोरों से भूख लगी है, खाना वरना कुछ नहीं बनाया, सिर्फ आराम ही हो रहा है। नैना किचन से आवाज लगाती है, हाँ भैया तैयार है, खाना आप बैठिए, परोस देती हूँ। लता आराम करने चली जाती है और नीरज किचन में चले जाता है। नीरज मन ही मन में दोनों भाभियों से गुस्से से बड़बड़ा रहा है। नीरज किचन में आके बैठता है। इतने में ही फोन की रिंग बजती है और नैना बाहर आ जाती है। खाना ना देके भाभी सीधा बाहर चले गए। ये देख नीरज को और गुस्सा आता है और खुद ही खाना लेता है। नैना किचन में आती है जल्दी से और नीरज बरस पड़ता है भाभी पर और अपने कमरे में चला जाता है। खाना लेकर नैना दूध लेके लता के पास जाती है और कहती है, दूध पी लेना, और भैया आज गुस्से में है तो यहीं रहना, मैं मार्केट जाकर आती हूँ। पर बाद में जो होने वाला था किसी ने नहीं सोचा होगा। 1 घंटे बाद नैना घर के पास आती है सब्जी आदि लेके और देखती है तो क्या भीड़ जमा हुई होती है और घर का दरवाज़ा खुला हुआ है और रास्ते से लेकर घर के अंदर तक खून के छींटे और खून के भरे पैरों के निशान बने थे। नैना भागी भागी अंदर जाती है तो वहाँ लता पलंग की तरह हंसते हुए दिखती है। वो लता के पास जाकर पूछती है, क्या हुआ है? ये सब कैसे हुआ? और तुम्हारा बच्चा क्या हुआ अचानक लता के साथ? क्या नीरज लता की इस हालत का जिम्मेदार है या कुछ और है? नैना नीरज को आवाज लगाती है पर वो घर पर नहीं रहता। नैना तुरंत बाकी सबको फोन करके
घर की हाल बताती है। सब घर दौड़कर आते हैं और नैना से पूछते हैं आप बीती पर। नैना को कुछ न पता होने की वजह से कुछ बता नहीं पाती है। लता को फौरन अस्पताल लेकर जाते हैं, पर रास्ते में ही लता की मौत हो जाती है। लता के मरने के राज उसी के साथ चला जाता है। आखिर क्या हुआ था लता के साथ और उसके जाने के बाद? तो मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हमारी आने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे।